साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। रीट एग्ज़ाम्स के अंदर नया टॉपिक जुड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान का साहित्य और राजस्थान की भाषा बोलियाँ। काफ़ी लंबे समय से मैं आपको पिछले 7-8 वीडियोज़ जो है राजस्थानी भाषा के संबंध में जो पिछले आए हुए MCQ है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बीच आज एक और वीडियो जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं 200 प्रश्नों तक मैं जिक्र कर चुका हूं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है, क्योंकि राजस्थान का जीके आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर पूछा ही जाएगा। और ये टॉपिक अपने आप में बेहद ही खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। कई विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी व्हाट्सअप पर जुड़े हुए हैं और कुछ विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, तो वो आप जुड़ सकते हैं। कुछ नए भी होंगे यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले, उनके लिए है। जो जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, स्टेटस वगैरह आपके पास आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। चलिए आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। रजियारा सोरठा के रचयिता कौन है? कृपाराम। वन लाइनर प्रश्न है, सीधे सीधे पढ़ना है, आंसर देना है, मतलब माइंड के अंदर एक रिवीजन सा हो रहा है आपके। तो रजियारा सोरठा कृपाराम खिरिया अखिड़िया के द्वारा। उसके बाद में शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो ये प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन जो है आ जाता है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तु मंडन। उसके बाद वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डिंगल की बात करते हैं तो डिंगल का है दोस्तों आपके चारण का है, और पूर्वी राजस्थान की जो है दोस्तों आपके आ जाती है पिंगल। चलिए उसके बाद बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं मीरा की रचना पदावली है दोस्तों। मीरा की रचना पदावलियाँ कहलाती है अपने आप में। ये पटवार के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। उसके बाद राजस्थानी साहित्य की वीर गाथा काल है तो दोस्तों विक्रम संवत 800 से लेकर 1460 तक का। उसके बाद PTI ग्रेड सेकंड के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि गलत युगम वंश भास्कर हेमरतन। हेमरतन गलत युगम है दोस्तों वंश भास्कर के तो सूर्यमल मिश्रण है। कानड़ दे प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध पद्मनाथ है और पद्मनाभ है। और वीर विनोद श्यामल दास हमीर काव्य दोस्तों आ जाता है नयन चंद्र सूरी का। उसके बाद दोस्तों कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो प्रसाद मंडन नहीं है। संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, ये तो कुंभा के हैं, लेकिन प्रसाद मंडन किसका है? प्रसाद मंडन कुंभा का नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों प्रसाद मंडन मंडन का भी तो आपको बताया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्र पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी राजकीय भाषा बनाया है आपके किस रियासत ने? राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पहले ही, आज़ादी से पहले ही हिंदी को राजकीय भाषा बना दिया था? भरतपुर रियासत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान में राष्ट्रीयता की संवर्धि के सर्वप्रथम प्रेरक थे तो सूर्यमल मिश्रण के विचार। राष्ट्रीयता की संवर्धि याद रखिएगा, राव जेतसिरोचंद कई बार अथाह बार पेपर में आ चुका है, और यहाँ BSTC में भी पूछ लिया, बिट्ठू सुजा है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है, ये फतेहपुर के अंदर है और फतेहपुर सीकर में आ जाता है। उसके बाद शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का जो निवास है वो भीनमाल है। भीनमाल जालोर। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक टोड, इसका दूसरा भाग जो है RPSC द्वारा ये पूछा गया था। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका दूसरा भाग आ जाता है। राधा गोविंद संगीत सार जो है रचना किसने लिखी थी? सवाई प्रताप सिंह। संगीत शास्त्र। दयाल दयाश्री ख्यात किस शासकों वर्णन ने? बीकानेर में तो कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में। तो नैणसिरी ख्यात किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात ग्रंथ की रचना मोहनोत नैणसी ने की थी। यह ग्रंथ राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। मोहनोत नैणसी राजस्थान बीकानेर नरेश जसवंत सिंह के दरबार में विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद नैणसी के राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। चेतावनी राचुंगठिया नामक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारठ, यहाँ से नाम आ जाता है।
उसके बाद डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है किससे? चारण साहित्य से। राजस्थानी कहावता रचना, दोस्तों अच्छा प्रश्न है, मुरलीधर व्यास। राजस्थानी कहावता जो है दोस्तों मुरलीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी है, याद रखिएगा। कहावता मुरलीधर व्यास। उसके बाद दोस्तों कविवर रचना, बिहारी रचना वीर सतसई, और ये आपको प्रश्न मैंने बताया था, फतेहपुर के अंदर है, मोस्टली सीकर जिले के अंदर। संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी, महाराणा कुंभा की आ जाती है, महाराणा कुंभा की पुत्री है। विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से रहेगा। प्रसिद्ध भगत कवित्री मीराबाई के पति का नाम कोई पूछे तो राजकुमार भोजराज रहेगा। शानदार प्रश्न है। और उसके बाद बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ देखिएगा। यहाँ पर करणीदान, करणीदान की बात करते हैं तो सूरज प्रकाश लिखा था, आपको बीकानेर रियासतों से संबंधित सूरज प्रकाश आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर दौलत विजय, तो यहाँ खुमाणु रासो, दलपत विजय या दौलत विजय। और पद्मनाभ की बात करते हैं तो कानड़दे प्रबंध, और जगजीवन की बात करते हैं तो अजितोद्य। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक आपसे पूछे तो रीमा हुजा है, याद रखिएगा। मारवाड़ प्रगना रे विगत, राजस्थान का गजेटियर मोहनोत नैणसी। ठीक है, मोहनोत नैणसी। उसके बाद बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता नरपति नाहले है, नरपति नाहले। लीलटास की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने। संगीत ग्रंथ संगीत सार और संगीत उल्लास राजस्थान में देखो महाराणा संगीत राज आ जाता है। ठीक है, कुंभा की रचना संगीत राज, सीधा सही ये देखना था मैं। चेतावनी रा चुंगठिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी गई थी, चेतावनी रा चुंगठिया। गोरा बादल के लेखक हेमरतन सूरी, याद रखिएगा। 3rd ग्रेड का ये प्रश्न, यानी ये तीनों चारों प्रश्न लास्ट के ये आपके 3rd ग्रेड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।